आज पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है, उसके बारे में बात करें उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। और ये बात कहने के लिए आज से बेहतर दिन हो नहीं सकता, क्योंकि आज हम अपने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आपसे बात कर रहे हैं। और वो बात ये है कि किसी भी देश की सरकार कितनी महत्वपूर्ण होती है, सरकार के फैसले लेने की क्षमता कितनी महत्वपूर्ण होती है, ये आपको ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस बात का एहसास हुआ होगा। इस दौरान पहली चीज जो देखने को मिली, मोदी सरकार का संकल्प, सरकार की निर्णायक फैसले लेने की क्षमता। किसी भी देश की सरकार का जो नेतृत्व है वो कितना निडर है, ये इस बात पर निर्भर करता है। बहुत सारी सरकारें डरपोक होती हैं, बहुत सारी सरकार निर्णायक फैसला ले नहीं पाती हैं, सही समय पर गलत फैसला ले लेती हैं। इसलिए सही नेतृत्व होना कितना जरूरी है। हमारे ऊपर पहलगाम जैसा अटैक होता है, उस समय हमें क्या करना चाहिए था, उस दिन उस रात सही फैसला होना चाहिए था। और मोदी सरकार ने बिल्कुल सही फैसला लिया, जिसमें संकल्प भी था और जिसमें निर्णायक फैसला लेने की क्षमता और बहादुरी भी थी। अब आप सोचिए, आज जो बातें पता चली वो ये कि जिस दिन ये हमला हुआ था उस दिन प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब में थे, जद्दा में थे, सोचिए। और जब वो अगले दिन भारत लौटे, उन्होंने अपने सारे प्रोग्राम, सारी मीटिंग्स वहाँ से कैंसिल कर दी। और पहलगाम हमले के बारे में जानते ही, जैसे ही उनको जानकारी मिली, वो तुरंत भारत लौट आए। पहली मीटिंग उन्होंने एयरपोर्ट पर ही की। आप इससे समझिए, वो आए, एयरपोर्ट पर लैंड किए और पहली मीटिंग उन्होंने वहीं एयरपोर्ट पर की। और ऐसा अभी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल ने भी बताया। और उन्होंने सबसे पहला जो सवाल पूछा वो था, ये काम किसने किया है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, मैं जानना चाहता हूं। और उसके बाद भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो काम पर लग गईं और उन्होंने बहुत जल्द ये पता लगा लिया कि इसके पीछे कौन है, कौन आतंकवादी हैं, कहां पर इनकी प्लानिंग हुई है। तो आप देखिए, आपको पुरानी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल एयरपोर्ट पर ही पहुंच गए प्रधानमंत्री मोदी को रिसीव करने के लिए, और वहीं पर प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे सारी जानकारी ली, पूरी ब्रीफिंग ली, वहीं पर बैठकर मीटिंग की। और आप सोचिए कितना बड़ा निर्णायक फैसला इस सरकार ने लिया। सरकार कई बार फैसले ले लेती है, लेकिन अगर आपकी सेना में ही कोई कमी हो, उसकी तैयारियों में कोई कमी हो, सेना आपकी मजबूत ना हो, शौर्य में कोई कमी हो, तो सरकार फैसला लेकर क्या करेगी। इसलिए सरकार ने इतना कड़ा फैसला लिया, लेकिन उसके बाद जो अगली जो चीज देखने की है वो है हमारी सेना का शौर्य, हमारी सेना की ताकत। हमारी सेना हर समय युद्ध के लिए जो तैयार रहती है, प्रिपेयर्डनेस, रेडीनेस। आज हमने फैसला किया और हमने फटाफट, हमारी सेना बिल्कुल तैयार थी। हमारे पास बहुत जल्द वो प्लान बना, क्या रणनीति होगी, कौन कौन सी मिसाइल इस्तेमाल की जाएंगी, कौन सा फाइटर जेट इस्तेमाल किया जाएगा, कब, कहां, कैसे हमला किया जाएगा, टाइमिंग क्या होगा। आप देखिए कितनी जबरदस्त प्लानिंग हमारी सेना ने की। और इसलिए आज आपको अपने हर सैनिक का नमन करना चाहिए। तीसरा पॉइंट मेरा यह है कि ऑपरेशन सिंदूर वैसे तो 88 घंटे का ही ऑपरेशन था, लेकिन इस 88 घंटे में पूरी दुनिया ने भारत और पाकिस्तानी सेना का फर्क देख लिया। भारत और पाकिस्तानी सरकारें जो हैं उनकी क्षमताओं का फर्क देख लिया। ब्लैक और व्हाइट में ये फर्क आप देख पाते थे कि इंडियन आर्मी जो है वो क्या है और पाकिस्तान की जो सेना है वो भारतीय सेना की तुलना में कहां खड़ी है। पाकिस्तान की सेना कुछ नहीं कर पाई, अपने देश की रक्षा नहीं कर पाई, अपने ठिकानों की रक्षा नहीं कर पाई, अपने एयरपोर्ट्स की रक्षा नहीं कर पाई, उन आतंकवादियों की रक्षा नहीं कर पाई जिन्हें पाल पोस कर बड़ा करके वो भारत में भेजते हैं। अगला पॉइंट यह है, दुनिया ने तो देख लिया कि कहां भारत की सेना खड़ी है, कहां पाकिस्तान की सेना खड़ी है। दुनिया ने एक और चीज देखी, भारत हमेशा अपनी सहन शक्ति दिखाता है, भारत
एक उदार देश है, लेकिन हमारी उदारता, हमारी सहन शक्ति हमारी कमजोरी नहीं है। भारत हमेशा पाकिस्तान के साथ एक बड़े भाई की तरह रहा है, लेकिन बड़ा भाई जो है वो दिल तो बड़ा रखता है, लेकिन साथ ही बड़े भाई की भुजाएं भी बड़ी होती हैं, बड़े भाई की शक्ति भी बड़ी होती है, बड़े भाई की ताकत भी बड़ी होती है। तो बड़ा भाई दिल अपना दिखाता है कि मैं बहुत बड़ा हूं, बड़ा भाई सहनशील भी होता है, बड़ा भाई उदार भी होता है, छोटे भाई को थोड़ा बचा बचा कर चलता है, लेकिन जब पानी सिर के ऊपर निकल जाता है तो बड़ा भाई अपनी शक्ति भी दिखा सकता है, बड़ा भाई अपनी ताकत भी दिखा सकता है और छोटे भाई को बता सकता है कि उसकी भुजाओं में कितनी शक्ति है। ये काम ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने किया है। इसलिए पूरी दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत का एक नया रूप देखा, ऐसा रूप जो दुनिया ने इससे पहले कभी देखा नहीं था। भारतीय सेना का नया रूप देखा, भारत की सेना कैसे अब दुनिया की एक बड़ी शक्ति है, और मोदी सरकार का नेतृत्व पूरी दुनिया ने देखा और इस देश के 150 करोड़ लोगों ने भी देखा। तो मैं ऑपरेशन सिंदूर को आज स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले इस तरह आपके लिए समाप्त करूंगा, उसका विश्लेषण ऐसा करूंगा। और ये एक ऐसी घटना है जिसके बारे में हमारे देश में स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए। हमारे देश में जो बच्चे हैं स्कूलों में पढ़ने वाले, हमारे जेन जी, जेन अल्फा, इन बच्चों को पता होना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर क्या था और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया को क्या बताया, क्या सिखाया।